नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से अध्याय 14 दोलन। तो दोलन में महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए आवर्ती गति। वह गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है आवर्ती गति कहलाती है। जैसे चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, सरल लोलक के गोलक की गति वास्तव में निश्चित समय अंतराल के बाद जो पुनरावृत्ति करती है ना, वही कहलाती है आवर्ती गति। फिर देखिए दोलन गति क्या है। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय अंतराल में गति करती है तो ऐसी गति दोलन गति कहलाती है। वह निश्चित बिंदु जिसके इधर उधर वस्तु दोलन करती है दोलन की साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था के दोनों ओर गति दोलन गति कहलाती है। उदाहरण है स्प्रिंग से जुड़े किसी पिंड की गति या किसी वृक्ष की टहनी की गति। आवर्त काल क्या है? आवर्त काल क्या है? एक दोलन या चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक समय टी को आवर्त काल कहते हैं। किसी एक दोलन या चक्र को पूरा करने में आवश्यक समय को हम क्या बोलेंगे? आवर्त काल बोलेंगे। इसे टी से व्यक्त करते हैं। आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति होता है। आवर्त काल का क्या सूत्र होता है? 1/आवृत्ति। जहां आवृत्ति 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। अब 1 सेकेंड में जितने दोलन हो रहे हैं उसे हम कहेंगे आवृत्ति। और आवर्त काल किसे कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे एक दोलन में लगने वाले समय को। ठीक है, 1 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1/दोलन प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि इस पर कार्यकारी बल प्रत्येक स्थिति में इसके साम्य स्थिति की ओर दृष्ट रहे एवं कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती रहे, तब इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। अगला है सरल आवर्त गति में किसी कण का उसकी साम्यावस्था से विस्थापन xt बराबर xm cos wt प्लस फाई, जहां xm क्या है? विस्थापन का आयाम है। तो w क्या है? कोणीय वेग है। और फाई क्या है? j कला स्थिरांक है। सरल आवर्त गति में वेग vt क्या होता है? -WA_m sin wt प्लस फाई है। और त्वरण क्या होता है? at -W² cos wt प्लस फाई। इसे हम लिख सकते हैं -W² xt के बराबर। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² स्थितिज ऊर्जा होती है। के बराबर 1/2 kx², यहां के बल नियतांक है। यदि घर्षक ना हो तो k प्लस e बराबर अचर k और e परिवर्तित हो सकती हैं। जब कोई कण जिसका द्रव्यमान m हो हुक के नियम अनुसार प्रत्यानयन बल F बराबर -kx के प्रभाव में दोलन करता है और सरल आवर्त गति को दर्शाता है, जिसके लिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर √k/m है एवं आवर्तकाल t बराबर 2π√m/k ऐसे निकाय का रैखिक दोलन भी कहते हैं। सरल लोलक सरल आवर्त गति के लिए आवर्तकाल t बराबर होता है 2π√L/g, जहां L लोलक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। किसी भी दोलन गति में घर्षण जैसे बाह्य कारक के कारण यांत्रिक ऊर्जा घट जाती है, तब वास्तविक दोलन तथा उसकी गति को अवमंदित गति कहते हैं। अब लेते हैं यहां पर सही विकल्प। नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है? आवर्ती गति को कौन निरूपित करता है? तो लेते हैं पहला क्या है? ऑप्शन सी सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी, 2 एवं 3 दोनों।
यानी किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी ns दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना। फिर क्या है, अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता हुआ हाइड्रोजन अणु। तो यहां पर दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सरल आवर्त गति के समीकरण को व्यक्त नहीं करता है? कौन सरल आवर्त गति के समीकरण को व्यक्त नहीं करता है, यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर अ ब स तीनों तो करते हैं, यानी y बराबर e sin ओमेगा टी व्यक्त नहीं करता है। सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है, त्वरण भी अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहता है? आवर्त काल स्थिर रहता है। फिर यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्त काल होगा, ऐसी स्थिति में आवर्त काल क्या होगा? अनंत होगा। ऑप्शन ड सही है। सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल घट जाएगा, यहां जाएगा घट जाएगा। किसी पेंडुलम के बॉब को स्टील से परिवर्तित कर एल्यूमिनियम कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल परिवर्तित नहीं होगा, यानी समान रहेगा। यहां लिखेंगे समान रहेगा। पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। पृथ्वी के व्यास के अनुदिश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खालिस्तान होती है, तो उसकी पत्थर की गति कैसी होगी? सरल आवर्त गति होती है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।